अच्छा जी, पहली चीज़ जो हम लोगों ने आज लैब क्लास के लिए करनी है वो ये है कि हम लोगों ने ये देखना है कि हम कैसे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिज़ायर्ड लोकेशन के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, दो चीज़ों को इसमें स्टडी करेंगे कि एक वर्ड फाइल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, एक वर्ड फाइल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर अगर हमें उसको प्रॉपर किसी अपनी डिज़ायर्ड जगह पे सेव कराना हो तो हम उसको कैसे सेव करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले फ़ोल्डर का आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, हम राइट माउस क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे राइट माउस क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और न्यू पे फ़ोल्डर होगा, तो यहाँ पे फ़ोल्डर पे हम जो भी नाम लिखेंगे वो हमारे फ़ोल्डर का नाम बना हुआ आ जाएगा। यही बात है। अच्छा, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बोलूँगा अपनी सी ड्राइव के अंदर जाएं और वहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करके बताएं, तो आप सी ड्राइव के अंदर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप न्यू पे जाएंगे, फ़ोल्डर का ऑप्शन गिवन है, फ़ोल्डर बनाएंगे तो ये फ़ोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो भी मैंने फ़ोल्डर का नाम रखना था मैंने वो फ़ोल्डर का नाम रख दिया। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी विंडोज़ की फ़ाइल है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा फ़ोल्डर का। अब अगर हम लोगों को किसी चीज़ को सेव कराना है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वर्ड की फ़ाइल बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ। अब इसको अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे सेव कराने के भी मल्टीपल तरीके हैं। मिसाल के तौर पे कुछ टेक्स्ट लिखा है मैंने इसके अंदर, लिखने के बाद मैंने सेव करने का क्या तरीका होता है, फाइल पे है क्रॉस पे क्लिक करें, वाह, फाइल पे क्लिक करें और सेव पे क्लिक करें, एक ये तरीका होता है। दूसरा हमारी की होती है कंट्रोल+S, कंट्रोल और एस का बटन हम ये दबाएंगे तो दोबारा ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, ये इधर ऊपर की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर ऑफिस का नया वर्जन आ गया तो शायद ये यहाँ पे हो ही ना। चलो मैं इसको यहाँ से सेव, फिर भी ये चीज़ ओपन होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि चूज़ करें आपने इसको किधर सेव करवाना है। अभी हम वन ड्राइव के बारे में बाद में स्टडी करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको ब्राउज़ पे जा रहे हैं। ब्राउज़ पे जा रहे हैं, हमने बोला है कि इसको डेस्कटॉप पे सेव करो, ये डेस्कटॉप पे सेव किया है। ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने इसको सेव करवा दिया। अच्छा, ये फ़ाइल का नेम है, यहाँ से चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल जो भी फ़ाइल का नाम मैंने रखना था। ठीक है, अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट, वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं? शुक्र, अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट सर, मैंने हाइजीन, बहुत हाइजीन। तो हम लोग फ़ाइल को सेव करना चाह रहे थे, तो फाइल अभी मैं पहले देखूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, हम फाइल को सेव करना चाह रहे थे, हमने कहा कि हमें बाहर डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो हमने यहाँ पे बाहर डेस्कटॉप चूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद अपनी फ़ाइल का नेम लिखा हम लोगों ने और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि मैं नमल की फोल्डर ड्राइव में जाऊँ, उसके बाद एक नमल का फ़ोल्डर है उसमें जाऊँ, नंबर के फोल्डर में जाऊँ और यहाँ पे जाके सेव करूँ इसे। तो मैं यहाँ पे जाके जब मैंने लोकेशन सेट कर दिया है तो मैं सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने से पहले हादिया फ़ोन बाद में यूज़ करना। ठीक है, ये अच्छा, ये आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप लोकेशन फाइनल कर रहे होते हो ना, ये तो आपकी फ़ायदा के लिए बड़ा आसान सा एक रूल देता है। अदरवाइज़ अगर आपने कभी एड्रेस देखना हो कि जिस जगह आप सेव करें उसका एड्रेस क्या है, तो आप इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर सिंगल क्लिक करो तो ये आपको एड्रेस दे देगा कि ई पे जाओ, ई के अंदर नंबर का फोल्डर है, उसके अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है। नज़र आ रहा है एड्रेस आप लोगों को? नहीं आ रहा? मैग्नीफायर यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आए, हमने सिंगल क्लिक किया, सॉरी मैंने सिंगल क्लिक किया तो इसने मुझे प्रॉपर एड्रेस बता दिया है कि ई की ड्राइव में जाना है, और उसके बाद क्या है, स्लैश के बाद क्या लिखा हुआ है, नमल का फोल्डर है, उसके अंदर जाके इस चीज़ को सेव करवाया है इस बंदे ने। अदरवाइज़ अगर आप कभी इसको ऐसे करो तो ये देखें, ये आपको इस तरह देता है कि पीसी का फोल्डर है, जिस पीसी भी बेसिकली फोल्डर ही है, उसके अंदर नमल का फोल्डर है, यानी ड्राइव है जिसका नाम क्या है, ई, और उसके बाद नमल का फोल्डर है, उसके अंदर जाके इसको सेव कराना है। तो ये बताने का मतलब ये था कि ये जो तरीका होता है ये बेसिकली एड्रेसेस के अंदर आपकी चीज़ें जाके सेव होती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर आके डेस्कटॉप पे इसको कर देता हूँ सेव किया है। तो ये अगर आप डेस्कटॉप पे आएंगे और चेक करेंगे क्या यहाँ पे जिशान नाम का कोई फ़ाइल बनी है, ये फ़ाइल बनी हुई है। ठीक है, तो इधर से आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फाइल को किसी भी टाइम ओपन अपलोड भी कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये तो तरीका हो गया हमारा अगर हमने कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज़ सेव करानी हो, ठीक है। अब हम लोग वो एक मेथड देखते हैं जहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ें ड्राइव पे सेव करानी हो, किस तरह होगा। आप सब लोगों के पास नमल की ईमेल आईडीज़ हैं @namal.edu.pk वाली, सब लोगों के पास है ना। तो आज आप लोग ये करेंगे, जो मैं भी तरीका बताऊँगा आप लोगों ने ये काम करना है, ठीक है। अब मैं इसके लिए कनेक्ट करता हूँ इंटरनेट। अच्छा मेरी बात सुनो, आप लोगों के पास जीमेल की आईडीज़ तो होंगी, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, दूसरा तरीका, और ये मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि ये तरीका ज़्यादा बेटर है। आप लोग जीमेल पे गए हो, जब आप जीमेल के आपका अकाउंट ओपन होगा, मेरा अपना जो पर्सनल अकाउंट है अभी ये वो ओपन होगा, ठीक है। चाहूँ तो मैं नमल वाला भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आके मैं यहाँ पे लिखूँगा गूगल ड्राइव, साथ न्यू टैब मैंने ओपन किया, न्यू टैब ओपन हुआ है तो ये गूगल ड्राइव लिखा हुआ है, सेकंड पहले वाला ऐड है, मैं दूसरे वाले को क्लिक करूँगा, ठीक है। नज़र आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। वो पूछ रहा है क्योंकि ये सारी ईमेल्स भेजी हैं सब, ठीक है। आपने कौन सी ईमेल के थ्रू गूगल ड्राइव को यूज़ करना है, आप लोग चूँकि एक से ही लॉगिन होगे तो आपको ओपन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपने 2-3 ईमेल्स ओपन किए तो वो आपसे पूछेगा इस तरह कि आपने कौन सा ईमेल यूज़ करना है। मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे ही ओपन हुआ तो उसने बताया कि आपका जो गूगल ड्राइव है ये ओपन हो गया। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसने सर्विसेज ऑन कर दी है। मुझे किसके ऊपर जाना था, गूगल ड्राइव के ऊपर। देखिए ड्राइव पे लिखा हुआ है, किधर है, अब इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे गूगल ड्राइव ओपन करके देगा। ये सारा मटेरियल ऑलरेडी मैंने अपने पर्सनल ईमेल पे सेव किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर जो मैंने फाइल बनाई है उसको सेव कराता हूँ। मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और फाइल अपलोड पे क्लिक करूँगा। आई क्लाउड पर जैसा डाटा सेव होता है ना, ये वो तरीका है। और मैं डेस्कटॉप पे आया हूँ, मेरी फाइल थी ये ज़ीशान के नाम से, ही बात है। इसमें डबल क्लिक करके मैंने ओपन किया, ये देखें यहाँ पर अब अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ये बात है। अपलोडिंग मुकम्मल हुई है। अब यहाँ से मैं इसको करूँगा दोबारा से रिफ्रेश देखने के लिए कि मुझे अब नज़र आ रहा है कि ये नहीं आ रहा। ये वो फाइल है जो मैंने अभी क्रिएट की और अपलोड की है, ये वाली बनी है। अब इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैंने यहाँ से किया क्लिक और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर। शेयर पे क्लिक किया और शेयर के बटन पर फिर दोबारा क्लिक किया। ये अभी वेबसाइट लोड नहीं की हुई पूरी, कोशिश कीजिएगा जब ये कम्प्लीटली लोड हो जाए फिर ये चीज़ ओपन करें, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन दे रहा है, कुछ ऑप्शन क्या दे रहा है कि ऑनर आपको आप एक्सेस क्या देना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि एनी वन द लिंक, जिसके पास भी ये लिंक हो वो इस फाइल को खोल सके, नंबर 1। अब मैं कॉपी लिंक करता हूँ और मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये चीज़ भेजने लगा हूँ, ठीक है। लिंक पेस्ट करके यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप में भेजा है। ज़रा अब आप लोग अपने ग्रुप के अंदर जो मैंने लिंक भेजा है ज़रा इसको ओपन करके देखें। चले शाबाश। नहीं, मैं आपका डाटा है करता, जिसका मैंने करना था मैंने कर लिया, अब कोई फ़ायदा नहीं है जी बच्चे। लिंक को ज़रा क्लिक करके ओपन करें। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे ये एक न्यू ब्राउज़र के ऊपर आपको एक फ़ाइल ओपन करके दे देगा जो मैंने आप लोगों को भेजी है। किधर, कोई नहीं, मोबाइल ही नहीं है। अजीब बच्चे नमल के। मुझे अभी तक तो काशान की समझ नहीं आई उसके पास फ़ोन क्यों नहीं है, फ़ोन क्यों नहीं रखता। मुझे ऐसे लोग बहुत तंग करते हैं अंदर से जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो ईमेल लॉगिन नहीं है आप लोगों का? चलो किसी और के लिए बच्चा ओपन करते हैं। जरा सबको फुल सर्कुलेट करो, शाबाश, जरा सबको फुल सर्कुलेट करो। सबको वो फाइल की चीज़ नज़र आ रही है बच्चे? सबको नज़र आ रही है? जरा पीछे वालों को एक फ़ोन दे दो ताकि उनको भी पता चले। नज़र आ रहा है? अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताओ जरा टेक्स्ट लिख के देखो, इसके अंदर टेक्स्ट लिखने हो रहा है आप लोगों से? नहीं हो रहा। अभी ठहरो जरा, इसको मैं कनेक्ट होने दो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, जितनी देर में आप लोग ये काम करते हो मैं इसके अंदर एडिटिंग करता हूँ कुछ। मैं इसको करता हूँ ओपन और
चेक करें, मैंने लाइन लिखी है डेमो दिस इज़ द टेस्टिंग लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे। अगर किसी का नहीं नज़र आ रहा है इसका मतलब या तो नेट नहीं चल रहा उसका, या उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सब लोगों आप लोगों को नज़र आ रहा है आदिया? ये बात है। अब ज़रा आप लोग टेक्स्ट लिख के देखो। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक्सेस ही नहीं दी कि आप इसको बदल सको। ये बात है ना? अच्छा जी, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सेस देने लगा हूँ कि आप लोग जिसकी ग्रुप असाइनमेंट होती है वो बंदा ऐसे काम करते होते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दूंगा एक्सेस। एक्सेस किस तरह देंगे? जो ड्राइव पे मैंने फाइल अपलोड की थी, देखे यहाँ पे मैं राइट माउस क्लिक पे गया हूँ, ये था शेयर का ऑप्शन, ये बात है। शेयर पे गया हूँ, दोबारा शेयर पे क्लिक किया मैंने। अब मैंने यहाँ पे व्यूअर क्यों नहीं जाना, मैंने इस पर एडिटर पे जाना है। एडिटर पे क्लिक किया, डन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ज़रा पेज अपना रिफ़्रेश करें, दोबारा से पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा और फिर चेक करके देखें क्या एडिटिंग होती है। ज़रा करें, लिखें लाइन ज़रा कुछ, अपना नाम लिखें ज़रा अपने फ़ोन से। हो रही है एडिटिंग? मुझे तो नहीं लगता कोई हो रहा होता, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता। अच्छा। लेकिन अगर आप में से किसी का भी नहीं हो रहा, ऐप किसी के अंदर भी नहीं पड़ी है गूगल ड्राइव की, हैं? टाइप किया, सेव किया उसको, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करो। क्या लिखा है? यहाँ पे तो नहीं आ रहा। फाइल पे जाओ और सेव का ऑप्शन होता है यहाँ पे कहीं, आई थिंक सो, सेव एज ए गूगल डॉक्स, ये देखो। ज़्यादातर ये काम ना हम कंप्यूटर पे करते होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे ना इजीली हो जाता है, मोबाइल पे तो एडिटिंग हो ही नहीं सकती थी। हुआ है, रिफ्रेश किया है। नहीं आ रहा, यहाँ पे तो नहीं आया। अच्छा चले, मैंने भी एक लाइन और लिखी है, अब आप लोगों को नज़र आ रही है? ठहरे भी सेव हो रही है अभी। अब देखें लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को? मैंने और लाइन ऐड किया है। जब आप लोग घर पे लैपटॉप पे जाके करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपको ऐसे शो करवाएगा। तो दो तरीके होते हैं हमारे आजकल, अगर हम 2023 की बात करें। एक, डाटा आप अपने कंप्यूटर में सेव कराना चाह रहे हो। नंबर 2, आप इसको क्लाउड पे सेव कराना चाह रहे हो। गूगल ड्राइव इज़ द फॉर्म ऑफ योर क्लाउड, के वो क्लाउड बेसिकली यूज़ करके आपको क्या करता है, काम करके देता है। अच्छा जी, अब वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी, हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों ने रिट्रीव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सेव लोकेशन। चलें जी, इसको देखते हैं। ये फाइल पड़ी हुई थी ईशान की, मैं चाहूँ यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो दोबारा वहीं से रिट्रीव हो जाएगी। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन लोग इसको यूज़ नहीं करते। वो ये है कि मैं वर्ड पहले बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ओपन करूँ, जैसे आपने अपने कंप्यूटर के फ़ोन के अंदर कोई म्यूज़िक प्लेयर को ओपन किया है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फाइल के ऊपर, ओपन और ब्राउज़ पे जाके क्या करूँगा, उस जगह को ढूंढूंगा जहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई थी। ये पड़ी हुई थी ईशान, इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये दोबारा वही फाइल को लोड कर देगा। तो याद कीजिए, रखिएगा, रिट्रीव करने के भी 2 या 2 से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। एक, उस फाइल पे डबल क्लिक करके भी आप उसको ओपन कर सकते हो, या आप उसको एज अ जिस लोकेशन पे सेव किया था वहाँ से ओपन कर दो बाय डिफ़ॉल्ट अपने सॉफ्टवेयर से, और ये किसी से भी करेंगे सेम होगा। अच्छा जी,
अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम कौन याद कर रहा है? मेरे घर तो गोश्त ही पका हुआ आज। मेरी पूजनीय सासू माँ ने आना आजकल के। इसके बाद नेक्स्ट देखे लिखा हुआ है सिलेक्ट कॉपी पेस्ट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट और डिजायर्ड लोकेशन। मैं पहले आपको डिजायर्ड लोकेशन का करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंट का करेंगे, ठीक है। सपोज करें मुझे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं था चाहिए, या अगर मैं नमल की भी बात करूँ, भी कुछ चीज़ें नमल की ऐसी आप देख रहे हो कि बाहर पड़ी हुई हैं। जब इनके हिस्से का काम पूरा हो जाता है ना, तो मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ से करता हूँ कट, कंट्रोल एक्स से कट होता है, या इस पर राइट माउस क्लिक करके भी आप कट कर सकते हो। अब मैंने इसको जाके जहाँ सेव करना है, मैं वहाँ पर आकर इसको सेव करवा दूँगा। कंट्रोल जी, हाँ मिल जाएंगी आपको, मैं लिस्ट दे दूँगा। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जो मैंने कंट्रोल एक्स किया था तो कट हो गया था, जब मैं कंट्रोल वी करूँगा तो यहाँ पे आगे वो सेव हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स मतलब कट, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि सर कॉपी के लिए तो कंट्रोल सी होता है, तो कट के लिए कंट्रोल सी क्यों नहीं है? क्योंकि कंट्रोल सी ऑलरेडी कॉपी के लिए है ना। अच्छा जी, अब इसी तरह अगर मुझे किसी फाइल की कॉपी क्रिएट करनी है, इधर देखें पहले ये फाइल थी, मैंने इसकी कॉपी क्रिएट करनी थी, मैं यहाँ से करूँगा कंट्रोल सी या राइट माउस क्लिक करके कॉपी, और जहाँ पर मैंने इसको सेव कराना है वहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे राइट माउस क्लिक करके पेस्ट या कंट्रोल प्लस वी, वही जो मैंने आपको पहले बताया। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी। ये फाइल देखे मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दी है। कट और कॉपी में क्या फ़र्क होता है? कट से वो चीज़ उठ के उधर आ जाती है, कॉपी में उसकी कॉपी आती है। क्लियर हो गया ये चीज़? अच्छा जी, नेक्स्ट अभी हम लोग करते हैं, देखते हैं कि जी किसी डॉक्यूमेंट को अगर हम लोगों ने मिसाल के कॉपी कट पेस्ट करना हो, इसके लिए मुझे वर्ड खोलना पड़ेगा। मैं दोबारा वही ज़िशान वाली फ़ाइलें बाहर ले आता हूँ। ये दो फाइलें मैंने यहाँ से की हैं, इसको मैं दोबारा कट कर रहा हूँ कंट्रोल एस करके, और यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। उसने कहा यहाँ पे पहली चीज़ें पड़ी, मैंने कहा रिप्लेस कर दो। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे ज़िशान की इस फोल्डर को ओपन करते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों को ये कॉपी पेस्ट तो लाजमी पता होगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट कैसे होता है? किसी भी जगह से कॉपी करना हो, आप कंट्रोल सी करते हो या यहाँ पे राइट माउस क्लिक करके कॉपी करते हो, ये बात है। और उसके बाद आपने जब पेस्ट करना होता है तो आप राइट माउस क्लिक करके लिखते हो कंट्रोल, सॉरी यहाँ पे पेस्ट इस तरह होता है, ठीक है। आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हो इस तरह, या कंट्रोल वी, उससे भी याद रखिएगा जो भी होगा ऑपरेशन का नाम सेम रहेगा। कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, और कंट्रोल एक्स कट के लिए, ठीक है। अब मैं चाहूँ इसको जितनी बार मर्जी यहाँ पे लिखता जाऊँ, तो ये देखें मैं जितनी बार पेस्ट कर रहा हूँ उतनी लाइनों को वो पेस्ट करता जा रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई है? किसी को ना समझ आ रही हो हादिया? ये तो पता ही होगा, बोलेगी क्या टीचर पढ़ा रहा है, मैं अब क्या करूँ, सिलेबस में ही तुम लोगों को गिवन है। तो कर लिया? क्या प्लान बता रही हो उसके साथ मुझे भी बताओ। मुझे इनका खातून का सवाल नहीं समझ आया। ये दो लाइन मैंने कॉपी कर ली। मैंने एक लाइन कॉपी की, आप बताएं। ये थी पहली वाली लाइन कॉपी हुई थी, अब मैं इस वाली लाइन कॉपी करने लगा हूँ, ये बात है। ये मैंने कॉपी की, अब जब मैं पेस्ट करूँगा जो मैंने दूसरी वाली की हुई है वो आएगी। क्यों? क्योंकि पहली वाली को ओवरराइट कर दिया, दूसरी वाली जो रिसेंट हुई होगी वही होगी ना। समझ लगी है? कोई नहीं, बाजार दुपट्टे लेने जा रही हो, 4 दुपट्टे लिए हैं, ऊपर 5वां दुपट्टा रख दिया, तो सबसे पहले कौन सा नज़र आएगा तुम्हें? जो 5वां तुमने लिया है। सेम वही चीज़ है। क्या 5वें दुपट्टे को क्या हुआ? नहीं बताएं अगर कोई इशू है तो। ये खातून क्या कह रही है मुझे नहीं समझ लग रही।
यू आर नॉट ऑडिबल। मैडम कौन कहती होती थी वो जो यहाँ पे है एक, हाँ ऊंची आवाज़ से बोला करो। क्या मैं तो यहाँ से भी बंद हूँ, यहाँ से भी बंद हूँ बेटा, मैं बाहर नहीं निकल सकता। पर मैंने अच्छा किया, मतलब पता नहीं। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब लिखा हुआ है नेम, रीनेम, कॉपी एंड डिलीट फाइल्स। ये इजी चीज़ें हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को अभी एमर के पास लेके जाऊंगा और वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियर पता चले कि जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो कैसे करते हैं। चलेंगे ना अभी, बस 5 ये एंड चीज़ इसी में करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, किसी फाइल को नेम रीनेम करना हो तो उसका क्या तरीका होता है। मैं इसको फिर कंट्रोल एस किया तो उसने बोला कि आपने नई चीज़ें रखी हैं तो आप उसको सेव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। मैंने कहा हाँ, तो वो सेव हो गया। ये मेरी फाइल थी, मैं यहाँ से चाहूँ तो उसको रीनेम कर दूंगा। जो नाम मैं रीनेम करना चाहूँगा मैं रीनेम कर दूँगा। याद रखिएगा रीनेम की कोई की नहीं होती, कुछ जगहों पे फाइलों पे इम्प्लीमेंट हो जाती है, लेकिन आप इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें। एक तरीका रीनेम करने का ये होता है, दूसरा रीनेम करने का तरीका ये भी होता है। आप स्लाइडली इसको क्लिक करें ना, अभी ये चीज़ नहीं हो रही, वरना बस औकात क्या होता है, आप इसको इस तरह एक दो बार करते हो तो बहुत ऑप्शन दे देता है आपको रीनेम करने का। अच्छा, ये फाइल मैंने ओपन की है, अभी मैंने एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करनी है जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैं यहाँ से इसको रीनेम करना शुरू हो जाऊँ। अब जब मैं रीनेम करूँगा मेरा कंप्यूटर एरर देगा। देखना एरर क्या दे रहा है, वो कह रहा है जिस फाइल को आप रीनेम करना चाह रहे हैं वो फाइल पहले से खुली हुई है, पहले उसको बंद करें और फिर रीनेम करें। तो क्या तरीका होगा, मैं जितनी मर्जी ट्राई अगेन करता रहूँ वो एरर देता रहेगा अनटिल कि मैं इस फाइल को खोलूँ, इसको पहले बंद करूँ यहाँ से और फिर इसको ट्राई अगेन करूँ। तो अब देखिए उसने इसको रीनेम कर दिया। ठीक है, ये बात समझ लगी है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करना हो तो उसका क्या तरीका होता है। इस फाइल के ऊपर गए, हमने राइट माउस क्लिक किया, ये डिलीट का बटन है, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे याद आया कि ये फाइल की ज़रूरत तो थी मुझे, अब मसला नहीं, रिसाइकल्ड बिन के अंदर सपोज करो मेरे पास 8000 फाइलें पड़ी हुई थी पहले से। अब कंट्रोल प्लस जेड जिसको बोलते हो, जी जो बच्चे एलीट क्लास है वो जी बोलते हैं, जो बच्चे हमारी तरह, आप लोग क्या बोलते हो दोनों, जेड बोलते हो। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यहाँ पे लोग एच नहीं एच बोलते हैं। हाँ, जो भी है मैं सीखूंगा इंशाल्लाह आप लोगों से, ना फिक्र करें, आप लोग मुझे सिखाएंगे। अच्छा, कंट्रोल प्लस जेड क्या करता है, जो रीसेंट आपने ऑपरेशन किया था उसका वो अनडू कर देता है, इसको अनडू ही बोलते हैं। देखिए मैंने फाइल डिलीट की थी, ये मैंने कंट्रोल प्लस जेड किया, ये देखिएगा अभी क्या होगा। इधर आइए, हाँ मैं कहा ये ना मेरी बेइज्जती हो जाए, ये फाइल आ गई है इधर, ठीक है। इस तरह अगर मैं दोबारा कंट्रोल प्लस जेड करूँगा तो क्या होगा, जो इससे पिछला ऑपरेशन था वो रीडू हो जाएगा इस तरह। लेकिन कोशिश करें ज़्यादा रीडूज मत करें, गलती से हो जाता है कभी एक इशू हो जाए तो आप उसको रीडू करके कंट्रोल प्लस जेड करके कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस जेड फाइल्स के अंदर भी होता है। किस तरह, ये मैं दिखाता हूँ आपको। आप लोगों ने ये लाइनें लिखी हुई थी, सपोज करें मैं ज़रा वर्कलोड कम करने के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये गलती से डिलीट हो गया सारा, ठीक है। भाइयों के साथ लड़ रहे थे आप लोग, डिलीट हो गया ये फाइल, तो अब ये मसला बन गया बड़ा, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे, जो फाइल आपने चीज़ें डिलीट की थी वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगी। लेकिन इसके अंदर भी एक मसला है, ये सब मैंने डिलीट कर दिए, कंट्रोल प्लस एस करके मैंने सेव कर दिया, या फाइल में जाके मैंने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया, चूँकि फाइल पहले से सेव थी इसने लोकेशन नहीं मुझसे पूछी। अब मैं अगर कंट्रोल सेट करूँगा फिर भी इसको वो कंसिडर कर लेगा कि फाइल सेव हो या ना हो, दोनों सूरतों के अंदर वो कंट्रोल जेड एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ फाइल की एक्सटेंशन ऐसी होती हैं, जैसे PDF हो गई हमारी, उसमें ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। एक बार आपने सेव कर लिया फिर आप नहीं कर सकते उसके अंदर। देखो वो इसके अंदर नहीं है, करेंगे हैकिंग करेंगे एक दिन किसी के फ़ोन की इंशाल्लाह क्लास। किसी की चैट बैकअप तो होता है ना व्हाट्सएप के ऊपर, ऐप होती है कोई। देखो मैं तो iTunes यूज़ करता होता, मैं अपना डाटा बैकअप कर लेता था हर वीकेंड में, तो मुझे अब आप लोगों का नहीं पता कि क्या हिसाब है। अभी तो मेरा ये सारा लैपटॉप भी क्लाउड के साथ लिंक है, इसलिए मैं बता रहा था कि मेरे कंप्यूटर की जितनी फाइलें हैं सारी क्लाउड पे पड़ी हुई हैं। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा वो भी। बहरहाल आगे चलते हैं, और
अब आगे आ गया जी, वर्ड प्रोसेसर आ गया आप लोगों का, पावर पॉइंट आया, स्प्रेडशीट आई है, PDF रीडर आया, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर आए हैं। कोशिश करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक चीज़ मैं आपको वर्ड की कराता हूँ और उसके बाद एमर के ऑफिस में चलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने वर्ड की फ़ाइल खोल लिया। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक बात कहता होता हूँ कि जब भी तुम लोग, क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली जो काम करना होगा वो ऑफिस का होगा या आपकी असाइनमेंट क्विज़ेस या रिपोर्ट्स का होगा। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है ना, जब आप अपना वर्ड खोलेंगे, आप लोगों ने जाना है लेआउट के ऊपर, उधर जाके साइज पे आप लोगों ने बाय डिफॉल्ट हमेशा ये लेटर्स करते हुआ आप लोगों ने हमेशा A4 रखना है। दुनिया का ये कानून है कि जितनी भी लीगलाइज डॉक्यूमेंट सरकारी पेपर्स के अलावा बाकी सब पेपर्स हमारे A4 में बनते हैं। साइजेस मेंशन है, A3 का साइज है कि इससे बड़ा होता है, लीगल का इससे भी बड़ा होता है, लेटर का उससे भी बड़ा होता है। समझ लगी है? आप लोगों को लेटर और A4 पेज का भी याद कराना, मैं ग्रामर के ऑफिस में आप लोगों को मैं चेक करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है, जब भी असाइनमेंट शुरू करें ये चीज़ लाजमी करें। जो फ्रंट पेज मैंने आपको दिया हुआ, अगर आप उसका भी लेआउट में जाके ओपन करेंगे ना, साइज आपको A4 नजर आएगा। अगर आप लोग लेटर कर देते हो, मसला पता क्या है, प्रिंटर के पास जो पेज होता है वो A4 होता है, लेटर का साइज होता है ज़्यादा। जब आप प्रिंट करते हो तो अक्सर आपने इशू देखा होगा कि लेटर्स होते हैं वो प्रिंट से भी पेपर से बाहर चले जाते हैं। वो इस वजह से होता है कि आपने यहाँ पे लेआउट डिज़ाइन नहीं किया होता, फाइनल नहीं किया होता। पहला लेआउट फाइनल हो गया, क्या क्लियर करना है? अच्छा जी, दूसरा काम जो हम लोगों ने इसमें करना है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो हो सकती हैं हमारी वर्ड के अंदर, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आपने डिफाइन करना है कि आपने इसको लैंडस्केप बनाना है या पोर्ट्रेट बनाना है। पहले ये डॉक्यूमेंट लिखने से पहले ये काम करना है, बाद में करोगे आपको पूरी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी इसकी। ये चीज़ क्लियर हुई है? अच्छा, तीसरी चीज़ हम लोग आएंगे मार्जिन्स के ऊपर। यहाँ पे गिवन है मार्जिन्स किसको कहते हैं? लेफ्ट राइट, ऊपर और नीचे से कितनी स्पेस देनी है। जब आप चीज़ को प्रिंट करते हो तो वो यहाँ से टेक्स्ट को लिखना शुरू करता है? नहीं, वो क्या करता है, वो कहीं यहाँ पे जाके टेक्स्ट लिखवाना स्टार्ट करता है। यही बात है। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट लिख के दिखाऊँ, ये देखिएगा, एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ जनरली ताकि मैं आपको एग्जांपल दे सकूँ। अब इसको इंक्रीज़ करने के लिए मैं ये चीज़ कर दी, मतलब ये टेक्स्ट लिखा हुआ था। मार्जिन से अगर तो मैंने नॉर्मल रखें, कोशिश करें हमेशा आपका मार्जिन नॉर्मल ही रहे, ठीक है। अगर मैं आता हूँ नैरो पे तो देखें नैरो पे क्या होगा, तो उसने इसकी स्पेस कम कर दी है। अब मसला क्या होता है जब आप नैरो करते हो, जब आप फ्रंट पेज के साथ उसको पंच करोगे, स्टेपल करोगे, ऐसी बात आप यहाँ से इसको स्टेपल करोगे, इसका मतलब हो सकता है कि स्टेपल पे यहीं पे आके टेक्स्ट दिखने के काबिल नहीं रहेगा। क्लियर? अच्छा जी, इसको क्या हुआ है? अच्छा, मुझे लगा रोना शुरू हो गई है मेरी। उसके बाद मॉडरेट स्लाइड सा, हर किसी का यहाँ पे देखें लुक से भी पता चल जाएगा आपको कि किस मार्जिन का मतलब क्या है। इसमें कस्टम मार्जिन भी होता है। कस्टम मार्जिन का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक से फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग दे सकते हो। ये चीज़ क्लियर हुई है? बस ये सेकंड लास्ट चीज़ थी, एक चीज़ और बतानी है उसके बाद खत्म बस, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट सेकंड लास्ट मैं इसको दोबारा वापस ओरिजिनल में यहाँ ले आता हूँ, जो कि मार्जिन क्या था मेरा? नॉर्मल। लास्ट जो हम लोगों ने इसके अंदर काम करना है वो है कॉलम्स का। अब भी इसके अंदर कॉलम एक है, अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके 2 कॉलम्स करें, देखें क्या होगा। अक्सर आपको बुक के अंदर ऐसे नज़र आता है कि एक पेज के अंदर 2 कॉलम्स होते हैं। आप चाहो तो उसके 3 कॉलम्स भी बना सकते हो। नॉर्मली मैं बच्चे जो हमारे कोड वाले होते हैं, जिन्हें कोडिंग करनी होती है, उनको बोलता हूँ कि छोटा छोटा लिख इसको 2-3 ताकि पेज की बचत हो। अगर आपको पता है कि आपकी लाइन्स की विड्थ कम है लेकिन लंबाई में ज़्यादा है, तो आप उसको 2 कॉलम्स में कर दो ताकि आपके पेज की बचत हो। अच्छा जी, ये 3, ये क्या है? लेफ्ट से जो स्टाइल आप देना चाहते हो वो इसके अंदर गिवन है। याद रखिएगा पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप लोगों को पेपर में एक सैम्पल दिया जा सकता है कि सैम्पल है, इसके मुताबिक बताएंगे आपको क्या लगता है कि क्या सेटिंग हुई होगी, ठीक है। और नॉर्मली कॉलम 1 कॉलम 2 आपको पता चल जाएगा कि सर ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, 2 कॉलम है।
ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि लेफ़्ट और राइट क्या है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी कॉलम दे सकते हैं, लेकिन हम इसकी कस्टमाइजेशन के ऊपर नहीं जा रहे। क्लियर? अब चलें ज़रा एमर के पास चलते हैं। मैं इसको यहाँ से अब कर रहा हूँ बंद, और बुशरा वहाँ पे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेंगे फिर, ठीक है। रिकॉर्डिंग करके मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना ताकि मैं इसको इस वीडियो में इंटीग्रेट कर दूँ।